नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर आज हम बात कर रहे हैं। जी हां, मुद्दे की शुरुआत हम कर रहे हैं धारा 370 को लेकर, आर्टिकल 370। और आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र में बेहद जोरदार हंगामा हो रहा है। आर्टिकल 370 क्या है, आखिरकार क्यों इसे बहाली की बात कही जा रही है, और क्या धारा 370 अगर बहाल हो जाती है तो जम्मू कश्मीर के हालात फिर से बिगड़ जाएंगे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह का क्या बयान आया है, रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका बयान सामने आया है। और क्यों आखिरकार जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र में आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर फहराया जाता है एक पोस्टर, एक बैनर। और ये फहराने वाले कोई और नहीं बल्कि ये विपक्षी लोग हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन गई है उमर अब्दुल्ला की, और उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर में 370 की जो बहाली है उस पर फोकस कर रहे हैं, जिस पर वो फंस गए हैं। इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए, अमन सर जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, बीते 2-3 दिन के अंदर आर्टिकल 370 को लेकर बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की जो सियासत है उसमें हलचलें मच गई हैं। और 370 की जो बहाली की बात कही जा रही है कि दोबारा से 370 को बहाल किया जाए, और 370 अगर बहाल होगा तो जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होंगे, ऐसा उमर अब्दुल्ला की नज़रों में है। या अगर जो रशीदी जो इंजीनियर, उनके भाई ने ही ये जो पोस्टर है उसको फहराया था विधानसभा सत्र में। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आखिरकार जो बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद हटाने के बाद हम देखते हैं कि तस्वीरें बहुत ज़्यादा बदली हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जैसी घटनाएं कम हुई हैं, रोजगार के सृजन बढ़े हैं, पर्यटन के सृजन बढ़े हैं। तो आखिरकार फिर क्यों जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करने की कोशिश की जा रही है? क्या घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? देखिए राहुल, पहली बात तो ये है कि जो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित राज्य है। एलजी यहाँ पर सुप्रीमो है, सबसे बड़ी ताकत उनकी है। और जिस तरह से आप पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, क्योंकि 8-9 सालों के बाद तकरीबन विधानसभा में इस तरह की आवाज़ें वहाँ पर गूंजती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ता है कि भाई हम धारा 370 जो हटाई गई है उसको दोबारा बहाल करने की मांग करते हैं, उसको लेकर बाकायदा एक कानून, या यूँ कहा जाए कि एक जो उनका अध्यादेश है उसको पास करवाना चाहते हैं, ताकि एक मैसेज दिया जा सके। लेकिन देखिए, इस तरह की चीज़ों को अगर पास भी करवा लेते हैं तो राज्य स्तर पर इसका कोई महत्व है नहीं। आप देखिए, ये केंद्र के द्वारा पारित चीज़ है, केंद्र ही इसको लागू कर सकता है, केंद्र इसको हटा सकता है। विधानसभा में एक सांकेतिक रूप से कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई हम इसको कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसके पक्षधर नहीं है, इसलिए इसको हमारे राज्य में एक बार फिर से बहाल कर दिया जाए। अब यहाँ से पूरा राजनीतिक गढ़ जो बखेड़ा है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं विजुअल में जो दिखाई पड़ रहा है कि तमाम मार्शल जो है वो विधायक को खींच के बाहर लेके जा रहे हैं, तमाम तरह के इसमें धक्का मुक्की की वीडियो सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार की वीडियो सामने आ रहे हैं। तो यही पूरे का पूरा माहौल बना हुआ है तनातनी का, जिसमें बीजेपी और जो सत्ता पक्ष है, कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, उन दोनों के कह सकते दरमियान ये सब चीज़ें होती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़ी हिम्मत के तरीके से, बड़ी दिलेरी दिखाते हुए लगभग 60 से भी ज़्यादा प्रतिशत मतदान किया है, सरकार चुनी है। और ऐसे में वो ये चाहते हैं कि भाई राज्य में विकास का एक कार्य जो काम है रुका हुआ वो होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए, जम्मू कश्मीर भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े, इसलिए आप काम करें। लेकिन जिस तरह से विधानसभा का माहौल दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि आपस में कह सकते हैं कि ये कोई जंग का मैदान बन गया है, ये कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़े का कोई केंद्र बन गया है। बेहतर ये होगा कि दोनों पक्षों को बैठ कर, चाहे वो सत्ता पक्ष में या विपक्ष में है, क्योंकि अगर इसको पास भी करवा लिया जाएगा
तब भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। बीजेपी जिस तरह से इसके ऊपर कह सकते हैं ताबड़तोड़ तरीके से इसका विरोध कर रही है, उसका भी कोई बहुत बड़े मायने नहीं है। तो ये जो सांकेतिक रूप से चीज़ें होती हैं उसको इस तरह से आपस में अगर तनातनी करके सामने रखा जाएगा तो एक खराब माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो विधानसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए कि विकास की राह में जो कह सकते हैं थोड़ा पिछड़ गया है राज्य, उसको कैसे आगे लेकर बढ़ा जाए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन हैरानी होती है, साथ में दुख भी होता है जब इस तरह की वीडियो निकल के सामने आते हैं जहां जो लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तमाम ऐसे कह सकते हैं देश के नागरिक हैं जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उनको भी दुख का एहसास होता है कि जिन लोगों को उन्होंने विधानसभा में भेजा है वो हमारे लिए काम करने के बजाय आपस में लड़ते हुए झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका कोई मायने नहीं है। अब इसको लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंचती दिखाई देती है। इस पर पीएम मोदी भी कहते हुए नजर आते हैं, इस पर अमित शाह भी बोलते हुए नजर आते हैं, तो तमाम और लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन सबका मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान जो है वो राजनीति से हटाकर विकास की तरफ होना चाहिए। क्योंकि देखिए, लोगों ने अपने घरों से निकलकर मतदान किया है, लोकतंत्र के अंदर अपना भरोसा दिखाया है। ऐसे में इस तरह के विजुअल कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आप जो है वो अपना राजनीतिक जो स्वार्थ है वो साधना चाहते हो, बल्कि आपको ये होना चाहिए कि इतना बेहतर मौका आपको मिला है, जम्मू कश्मीर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह की अच्छी अच्छी पॉलिसीज वहाँ पर लाई जा सकती हैं, उसको लेकर काम हो। क्योंकि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो आबो हवा है वो अभी भी कोई बहुत बेहतर नज़र नहीं आती। कल भी वहाँ पे 2 सैनिकों की हत्या कर दी गई, इससे पहले भी हम देखें लगातार, यानी कि एक जो माहौल है दहशतगर्दी का वो लगातार वहाँ पे नजर आता है। लेकिन इस तरह विधानसभा में देखा जाए तो आपस में तकरार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई विकास के बहुत बेहतर रास्ते खुल सकेंगे। बेहतर यही होगा कि दोनों पक्षों को बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते हैं विकास के मामलों में, कामों में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए, विपक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे हुड़दंग करते हुए नजर आ जाएं, इस तरह से विधानसभा को चलने ना दें। यही काम जब वो संसद में होता है तो बीजेपी यही कहती हुई नजर आती है कि कांग्रेस जो है या बाकी विपक्षी जो दल हैं वो लगातार हुड़दंगी वाला काम करते हैं, कार्रवाई को चलने नहीं देते। अब वही बीजेपी जो जम्मू कश्मीर के लिए बात कह रही है कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए हमारे जो विधायक हैं वो हुड़दंग मचा रहे हैं, फिर उनको मार्शल द्वारा उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। तो तमाम सारी बातें, लेकिन निखालिस राजनीति के अलावा राहुल लगता नहीं कि इसमें कोई अहम ऐसी बात है जो राज्य के विकास के लिए, क्योंकि धारा 370 अगर उस चीज को वहां से पास भी करा लिया जाता है तो विधानसभा में इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। एक सांकेतिक रूप से आप ये कह सकते हैं कि भाई चलिए हमने पास करा के अपना विरोध दर्ज करा लिया, इसकी ज्यादा इसके कोई मायने नहीं है जी। और बकायदा सर ने बताया कि केवल आप विधानसभा सत्र में इसको पेश कर देते हैं तो इसके कोई बड़े मायने नहीं होंगे, क्योंकि केंद्र ने इसको केंद्र के स्तर पर जो है अगर हम कहें तो धारा 370 जो है उसको हटाया है। और देखिए, जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी तो उस वक्त केंद्र सरकार के पास बहुत कम ताकतें थी और उन्हीं ताकतों में या तो वो अगर विदेश मामले हों या रक्षा मामले हों, इनसे जुड़े ही मुद्दों पर वो काम कर सकते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर काम वो नहीं कर पाते थे। और जब तक धारा 370 लगी हुई थी, आप देखते थे जम्मू कश्मीर में जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनके हाथ में किस तरीके से पत्थर नजर आते थे, आए दिन पथराव होते रहते थे। लेकिन जब धारा 370 को हटाया गया तो आज पत्थरबाजी जैसी चीजें खत्म हुई हैं। आज हम देख रहे हैं कि आतंकवाद जैसी चीजों पर लगाम कसने की कोशिश की गई। और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से जनता भी अब कहीं ना कहीं बदलाव चाह रही है। लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे हैं? ये भी खबर सामने आ रही है कि पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर वो कहीं ना कहीं कश्मीर को जो है छीनने की कोशिश करें। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। तो वहीं बीजेपी के बड़े लीडर हैं रविंद्र रैना, उन्होंने भी सीधे सीधे तौर पर इसमें अलगाववाद की बात कही, आतंकवाद की बात कही है और ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है वो मंसूबे गलत लेकर आई है, लेकिन हम इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अब वाकई देखना होगा कि क्या जो धारा 370 को बहाल करने की बात है, क्या वो विधानसभा सत्र में बहाल हो पाएगा, क्या प्रस्ताव हो पाएगा? और क्या ऐसे ही जो बात करें जो विधानसभा सत्र है उसमें इसी मुद्दों को लेकर लड़ाई होगी या फिर जम्मू कश्मीर में क्या और विकास होना चाहिए उस पर भी बात होगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।